चर्चा आई थी, सामान्य चर्चा आई थी कि मथुरा में या वृंदावन में भगवान कृष्ण की एक ऊंची प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने घोषणा की थी कि वह सैफई में दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अब आप सोचो उनकी सोच को। हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वे दुर्योधन की बात कर रहे हैं। हम राम की बात करते हैं, वे बाबर की बात करते हैं। हम लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वो जिन्ना की वकालत करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। गाजी जो था, सालार मसूद गाजी, ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने का पाप इसी ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला आतंकी हमला इसी ने किया था और महाराज सोहेलदेव ने इस पापी को इसकी सजा दी थी। जिस गाजी को उसके पाप की सजा महाराज सोहेलदेव ने दिया, उस महाराज सोहेलदेव का अखिलेश यादव विरोध करते हैं और गाजी को महिमा मंडन करते हैं। ये हमारी सरकार को इस बात का गौरव है कि महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार ने बनाया है। महाराज सोहेलदेव के नाम पर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ में हमारी सरकार ने बनाया। उस आजमगढ़ से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन एक भी बार इन्होंने वहां पर इस दिशा में सोचा नहीं है। नहीं, क्योंकि शिक्षा से, स्वास्थ्य से, निवेश से तो इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। इनका रिश्ता भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई किसी योजना पर होता है। इनका रिश्ता प्रदेश में व्यवस्था, अराजकता और कर्फ्यू से होता है। इसलिए इनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, आस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर ये बात करें, तो ये आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। और इस अवसरवाद से प्रदेश का हर व्यक्ति जानकारी रखता है। राम भक्तों पर आखिर गोली किसने चलाई थी? इन्हीं लोगों ने तो चलाई थी राम भक्तों पर गोलियां। हर एक स्तर पर 84 कोस की परिक्रमा को इन्होंने रोका था। अयोध्या में 84 कोसी की परिक्रमा जो होती है, उसको भी अवरोध इन्होंने पैदा किया था। जन्माष्टमी के अवसर पर एक पर्व ऐसा होता है जो जेल में और थानों में आयोजित होता है, जन्माष्टमी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कालखंड के दौरान जन्माष्टमी को रोक लगा दी थी। कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी हर हर बम बम बोल करके यात्रा में निकलता है, पैदल चलता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। इन लोगों ने उस पर भी रोक लगाई। कहा साहब ये बम बम क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार आई, आज आप देखते होंगे गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कांवड़ यात्री जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, इन सभी राज्यों से लोग आते हैं और गंगा जी से जल लेके, हरिद्वार के हर जी की पेड़ी से जल लेकर के फिर वापस